दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज के वीडियो में चर्चा रहेगी उत्तराखंड एलटी जो नियुक्ति प्रक्रिया का जो केस चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड जो है थोड़ा बहुत चर्चा रहेगी, और उसके बाद क्या होने वाला है उस पर चर्चा रहेगी। इसके अलावा देखिए, कल 21 सितंबर को यूपी ट्रिपल एस सी उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा स्नातक स्तरीय जो परीक्षा कराई गई, उसमें आप लोगों ने घटनाक्रम देखा ही होगा कि क्या हो रहा है, कैसे उसकी जो है पटकथा लिखी गई। स्टार्टिंग में जो है 2 लोगों के पकड़े जाने से, उसके बाद जो है पेपर दे के आए युवा, उसके बाद जैसे ही घर पहुँचे तो क्या खबर देखने को मिली, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित, नियुक्तियों से संबंधित और जो है नई विज्ञप्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड एलटी जो नियुक्ति प्रक्रिया चली है, कोर्ट केस चला है जिसमें, तो आप लोगों को पता है कि लास्ट सुनवाई में जो है कह दिया गया है कि अब सुषमा रानी केस के अलावा जो है अन्य केस को नहीं सुना जाएगा, और सीधे जो है एक साथ ही जो है बुधवार को 24 तारीख को, यानी कि आज से एक दिन छोड़ के परसों को जो होगी सुनवाई, उसमें जो है फाइनल डिसीजन आने की पूरी उम्मीद है। और लगभग 3 केसों में फाइनल डिसीजन हो ही गया है और उनको रिजर्व रखा गया है केस की सुनवाई को, और जो जजमेंट रहेगा वो एक साथ आएगा 24 तारीख को। तो उसमें देखिए, वैसे देखा जाए तो शीतल चौहान वाले केस में 24 तारीख की जो है नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे रखी है इनने, और सुषमा रानी वाला तो आपको मैंने बताया ही है कि 24 तारीख को सुना जाएगा, उसकी भी नेक्स्ट हियरिंग 24 सितंबर की दे रखी है। लेकिन अन्य जो दो केस थे, जो रेट लगी थी अरशद अली और जो गोपी चंद वाले हैं, इसमें नेक्स्ट डेट नहीं दी गई है। यानी कि एक तो आप इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं, यानी कि जजमेंट हो चुका है तो इसमें हेयरिंग की डेट नहीं दे रखी है। लेकिन अगर इसी को बेस मानते हैं तो शीतल चौहान वाला जो केस है, इसमें क्यों 24 सितंबर की डेट दी है, जो भी है। बहरहाल बात यह है कि सुषमा रानी वाला जो केस है उसके ऊपर चर्चा करने की बात करी गई है 24 तारीख को। और सुषमा रानी वाला केस मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उनका जो है शादी के बाद यूपी से जो है उत्तराखंड आई हैं वो, और ओबीसी का उनका जो है रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है यूपी का। लेकिन थोड़ा बहुत उसमें क्या रहा कि केस में आपको बता दूं कि एक तो उनने फॉर्म में अपनी जो है अविवाहित बताया अपने को, और जब उनका ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं लगा तो उसके बाद जब रिट लगाई तो उनने अपना जो है शादी के बाद वाला सर्टिफिकेट दिखाया है उसमें। अब चर्चा का विषय यह है कि अगर उनका यूपी का, पहले तो देखिए 2 जगहों से जो है सर्टिफिकेट नहीं बनता है, या तो यूपी का ही होगा या उत्तराखंड का। अगर देखिए इस अगर उनका यूपी में भी अभी आज की डेट में, यानी कि विज्ञप्ति निकलने के टाइम, यूपी में भी अगर रिजर्वेशन का उनका सर्टिफिकेट होगा और यहाँ भी उत्तराखंड में भी, दोनों अगर एक साथ चल रहे होंगे तो उनका वैसे भी रद्द हो जाएगा, ये नियम कहता है। इसके अलावा देखिए, जो लास्ट सुनवाई हुई थी उसमें जो है ट्रिपल एस सी जो है हमारा आयोग, उनके वकील ने कहा है कि हम अगर चाहें तो तथ्य छुपाने के आधार पर भी इनका जो है रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर सकते हैं। क्योंकि उसमें देखिए, आप लोग देखा होगा कि जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें लास्ट में नीचे जो है प्रमाणित करना होता है कि मैंने जो भी ऊपर जानकारियाँ दी गई हैं वो सही हैं, मेरी जानकारी जो भी है सब सही हैं, और नीचे साइन और डेट होती है। ठीक है, उसके आधार पर भी उनका जो है सुषमा रानी का केस बिल्कुल डिसमिस हो सकता है था, मतलब। लेकिन करा नहीं आयोग ने। उनका कहना है कि अगर हम चाहते तो उसमें भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं करा। और स्टे भी देखिए सुषमा रानी वाले केस से भी लगा हुआ है, और वो अब जो है बुधवार को पूर्णतः हटने की पूरी संभावना है। क्योंकि यूपी जो भी हो उनका सर्टिफिकेट रहेगा, चाहे यूपी वाला दिखा रहे होंगे तो वहाँ का लाएंगे वो अभी जो है वर्तमान में चल रहा है कि नहीं उस पर भी देखा जाएगा। और देखा जाएगा कि उनका शादी के बाद यहाँ भी कोई सर्टिफिकेट तो नहीं बना है। अगर बना है और अभी भी चल रहा है और यूपी का भी चल रहा है तो उसके बेस में भी उनका जो है रेट हट जाएगी और कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 जगहों से जो है कास्ट या रिजर्वेशन का जो है सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि देखिए उसमें प्राइवेट रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं
अगर उसमें सरकार अगर उसमें रिस्पोंडेंट होगी या इस बीच बना दिया होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकार जो है वो सब चीज़ जो है उनके सर्टिफिकेट की जांच का ब्यौरा देगी। ठीक है, प्राइवेट रिस्पोंडेंट तो नहीं कर सकता ना इतनी चीज़ें, और जो एफिडेविट लगाना होगा वो लगाएगा, या जो भी उसका जवाब देना होगा प्राइवेट रिस्पोंडेंट तो नहीं दे सकता है। तो आयोग अगर बनता इसमें रिस्पोंडेंट या ये विभाग बनता तो वो ज़्यादा बेहतर दे सकता है इसका काउंटर। ठीक है, कि इनका सर्टिफिकेट किस बेस पर जो है नहीं रिजर्वेशन में डाला गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत चर्चा ये भी हो रही है कि ये तो फाइनल डिसीजन आ ही जाएगा, इसके बाद क्या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट में आयोग दिलचस्पी लेगा या नहीं लेगा। देखिए 4 जून के जो जजमेंट में आप लोग जानते हैं कि ये कहा गया है साफ साफ जज साहब द्वारा कि जितने भी देखिए जो सेलेक्टेड थे 1352 की बात हुई थी, वैसे 1371 थे, 1352 जो भी लोग हैं इनके जो है लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो नंबर जो है डिलीट हुए प्रश्नों में बढ़ेंगे, या अन्य जो भी फाइनल आंसर की आई हैं जो 7 क्वेश्चन के बाद जो निकल के आई है उसके बेस में जिसका भी कट ऑफ से ऊपर या कट ऑफ के बराबर या उससे ऊपर होगा तो सभी के लिए जो है सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात कही है जजमेंट में 4 जून के। ठीक है, तो अब आयोग पहले तो देखा जाएगा कि आयोग की मंशा है कि नहीं सुपर न्यूमेरिक पोस्ट लाने की, और उसके जो है बदले कुछ और जो है आयोग ना कर दे, इसके ऊपर भी चर्चा है कि क्या कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर डिलीट हुए हैं क्वेश्चन किसी का 2 नंबर अगर बढ़ा है, या अगर किसी के पहले वो 2 नंबर कटे होंगे तो 2.5 नंबर बढ़ जाएगा सीधे। ठीक है, 0.25 जो है उस प्रश्न के गलत वाला जो माइनस मार्किंग वाला भी जुड़ जाएगा। 2.5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे करके बहुत लोग जो है कट ऑफ से ऊपर आ जाएंगे। तो आयोग उसका क्या तोड़ लाता है, या कम लोग होते हैं, देखिए उसके ऊपर चर्चा मैं नहीं कर सकता, लेकिन आयोग जो है जजमेंट माने ना माने इसके ऊपर जो है चर्चा तब हो सकती है जब ये जो है केस निपट के आ जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या केवल रिट पिटीशन वालों को ही मिलेगा ये मौका सुपर न्यूमेरिक में, तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि 4 जून के जो जजमेंट था उसमें कोई स्पेशल लोगों का जो है उसमें उल्लेख नहीं है। जो जो भी कट ऑफ से ऊपर या कट ऑफ के बराबर आएगा इस लिस्ट के, उनको सबको जो है सुपर न्यूमेरिक पोस्टें दी जाएगी, ऐसा जो है जजमेंट आया था। ठीक है, अब आयोग इसके ऊपर क्या उस प्रक्रिया अपनाता है वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो है ऐसा कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि केवल रिट पिटिशनर को ही मिलेगी, ऐसी भी खबरें चल रही हैं, वो गलत हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कल का जो पेपर हुआ था आप लोग जानते हैं कि 11 बजे पेपर शुरू हुआ, 11:30 में पहुंच गया व्हाट्सएप में, और हमारे जो यूके SSC के अध्यक्ष जी हैं GS मर्तोलिया जी, उनका कहना है कि 3 ही पेपर तो 3 ही पन्ने तो निकले हैं, कोई इसको लीक नहीं कहा जाता है। जबकि देखिए आप लोग जानते हैं कि पेपर देने से एक दिन पहले ही जब हाकम सिंह और जो उनका साथी गौड़ पकड़े गए थे तो मन तो वहीं पर से जो है व्यथित हो गया था कि देखिए उनने फिर भी पूरी अपनी ओर से सरकार ने दिलासा दिलाने की कोशिश करी जो पुलिस विभाग के द्वारा कि ये केवल बरगला के बहला के जो है पैसे ले रहे थे, इनके पास कोई पेपर नहीं था। अब हम मान लिया चलो हमने वो नहीं था, फिर उसके बाद देखिए जैमर लगे होने के बाद भी पेपर का बाहर आना आप लोग सब जान सकते हैं कि कितनी जो है तैयारी रही होगी प्रशासन की। जब 21 तारीख को आपदा के कारण पेपर रद्द करने की मांग की जा रही थी तो SSC के जो अध्यक्ष साहब हैं उनका कहना था कि हमने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं, JCB लगा दिए हैं, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सारा जो है लगा हुआ है, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए दिक्कत हमारा पेपर छूटने के घर पहुंचने तक का जो है खबर क्या देखने को मिलती है कि 11 बजे पेपर शुरू हुआ, 11:30 में जो है व्हाट्सएप में पहुंच गया। अब वो जो भी रहा उसका कारण अब इनका कहना है देखिए सफाई में कि ये केवल एक व्यक्तिगत तौर पे हुई है, इसको जो है नकल गिरोह नहीं कर रहा है कि का नाम नहीं दिया जा सकता है, ना पेपर लीक हुआ है। देखिए एक आम उनका कहना है कि एक व्यक्तिगत तौर पे हुआ है जो कि खालिद मलिक करके हैं, ये रुड़की साइड से बहादुराबाद साइड से हुआ है ये मामला, केंद्र वहाँ बहादुराबाद रुड़की से निकला है ये मामला। ठीक है, ये पेपर जो है लीक वहाँ से हुआ है। ठीक है,
तो अब देखिए, अगर हम इनके बात मान भी लेते हैं कि एक आम आदमी ने ये कर रखा है, तो अब देख सकते हो कि सारे सेंटरों में जैमर होने के बाद भी उस आदमी को इतना भरोसा था अपने जो है जो करने वाला था पेपर लीक या जो भी प्रश्न पत्र की फ़ोटो भेजने वाला था, कि उसने पहले से घर में जो है अपनी बहन को तैयार करके मोबाइल में तैयार रख रखा था। और उसके बाद जो है किसी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो नाम आ रहा है जिस भी महिला का, ठीक है, सुमन करके हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, हल्द्वानी या गढ़वाल, जहाँ भी हैं वो गढ़वाल की हैं या हल्द्वानी में हैं। तो उनसे वो पहले ही कह के गया था कि मतलब अब उनका कहना है कि मुझे पता नहीं था ये वहाँ से पेपर भेजने वाला है, लेकिन वो कह के गया था कि मैं आपको प्रश्न भेजूंगा, उसके उत्तर देना। तो इसका मतलब उसके पूरी 100%, 110% उनको उसको पास कुछ ना कुछ साधन होगा वो चीज़ करने का, तभी उसने जो है इतनी कॉन्फिडेंस से कहा था कि पेपर के जो है प्रश्नों के उत्तर दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब हम आयोग की बात मान लेते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे ये चीज़ें हुई हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे अगर एक आदमी को इतना भरोसा है, तो जो नकल माफिया हैं उनके पास तो कितना संसाधन रहता है, आप लोगों को पता ही है। ब्लूटूथ रहता है, विभिन्न प्रकार के जो हैं उनके माइक रहते हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी कैमरे रहते हैं। तो जब एक आम आदमी, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पे उसने लीक कर दिए 3 पेज, तो जब उसके पास इतनी श्योरिटी है कि मैं निकाल सकता हूँ पेपर में से पन्ने की फ़ोटो, तो जो नकल माफिया है उनके पास तो आप जान सकते हैं कितना बड़ा पूरा नेटवर्क रहता है और वो क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हाकम सिंह की जो तथाकथित वीडियो ऑडियो वायरल हुई है, उसमें उसने ये भी कहा है कि मैं अंदर से ही इसमें सेटिंग करवाऊंगा। देखिए, अब नकल माफिया है, उनके पास तो पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या तकनीक अपना सकते हैं। जब एक इनके कहने के अनुसार एक आम आदमी ने जो है 3 पेज निकाल दिए जैमर होने के बाद वहाँ, तो कोई ना कोई कैमरा या कोई ना कोई नेटवर्क चला होगा, तभी तो पहुँचा होगा 15-20 मिनट के अंदर जो है पेपर वहाँ, ठीक है। तो आयोग की मंशा शुरू से ही देखिए डाउट में थी। 21 तारीख को ज़बरदस्ती जो है पेपर कराना ही कराना था। कितना जो है संगठनों ने, विपक्ष ने, छात्रों ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 21 में पेपर कराने से टसमस नहीं हुए थे अध्यक्ष जी हमारे। तो उसके ऊपर भी मंशा आयोग की थोड़ी डाउटफुल ही लग रही है अब, जितनी जितनी जो है बातें बाहर निकल रही हैं। एक सेंटर में तो ऐसा भी देखने को मिला है, देखिए, वो कन्या इंटर कॉलेज रुड़की है शायद, नाम उनका श्री सनातन धर्म प्रकाश कन्या इंटर कॉलेज रुड़की में जो है, जो आंसर की होती है, जो हमारी आंसर शीट होती है, उसकी जो कॉपी मिलती है घर के लिए, जो ग्रीन वाली सबको घर के लिए मिली है, उसमें कोई भी उत्तर जो है छपे नहीं है। पूरे सेंटर में किसी के भी नहीं छपे हैं, ऐसा जो है छात्रों ने दावा कर रखा है। तो उनने उसमें भी जो है डाउट माना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम आंसर की आएगी या जो भी रिजल्ट आएगा, हम किस किस आधार पर जो है उस पर अपना मिलान करेंगे कि हमारे कौन से प्रश्न सही हैं कौन से गलत हैं। तो पूरे जो उनका कहना था कि पूरे सेंटर में ही किसी की भी जो है थर्ड कॉपी जो होती है, जो घर लाने वाली होती है आंसर की, ठीक है, उसमें OMR सीट में कुछ भी गोले नहीं छपे हैं। तो ये भी एक प्रकार से पूरा डाउटफुल रहेगा कि दोनों ही मामले देखिए सुनने में आ रहे हैं कि रुड़की से ही निकले हैं। एक बहादुराबाद का है, एक आपको मैंने बता दिया श्री सनातन धर्म प्रकाश कन्या इंटर कॉलेज करके है शायद कोई, रुड़की में ही, वहाँ से जो है ऐसी खबर सुनने को मिली है। तो अब देखिए, आंसर की आती भी है या रिज़ल्ट जारी भी होता है, तो वो किस आधार पर मिलाएंगे और किस आधार पे अपना जो है दावा पेश करेंगे, अगर उनके उत्तर सही भी होंगे और वहाँ नहीं दिया जाएगा उनका रिज़ल्ट में नाम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि UKPSC ने ही अभी हाल फिलहाल में ये UKSSC की बात नहीं है, UKPSC ने भी जो है RO ARO में देखिए एक रिज़ल्ट निकाल के, फाइनल रिज़ल्ट सब चीज़ होने के बाद, देखिए इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी एक रिज़ल्ट निकाला और 2-3 दिन बाद कहा कि वो गलत हो गया है, हमसे हमसे जो है गलती से ऊपर नीचे नंबर जुड़ गए हैं अभ्यर्थियों के। वो भी कब हुआ, जब लोगों ने कहा कि हमारे जो है रिटर्न में या मार्क्स जो हैं गलत जुड़े हैं। अगर वो नहीं उठता मामला, तो जो योग्य कैंडिडेट थे वो बाहर रह जाते, अयोग्य लोग जो है भर जाने वाले थे। आयोग देखिए अपनी गलती भी मान रहा है वहाँ, या न्यायालय में आपने सुना होगा अगर कोर्ट का मामला, तो वहाँ न्यायालय मान भी रहा है। देखिए इतना बड़ा
जो है आयोग जो है होने के बाद उत्तराखंड का अपनी गलती मान रहा है कि हमने चढ़ाने में गलती कर दी। बताओ, ठीक, देखिए नंबर फीडिंग में गलती हो जा रही है। ऐसे तो हम क्या क्या ही कह सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट सही माना जाएगा ऐसे, ठीक है। और आप यही मामला देख लीजिए, क्या कह सकते हैं, यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष तो मानने को ही तैयार नहीं है कि लीक हुआ है, और अपनी गलती तो वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, जबकि उनने जो है उनका दायित्व तो बनता है कि उनने तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इतनी जो है सब चीज़ होने के बाद 21 तारीख को ज़बरदस्ती जो है पेपर करवाया गया है। उसके बाद जो है ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं। एक आम आदमी से उनका कहना है कि एक आम आदमी ने जो है लीक कर दिया पेपर। तो नकल माफिया क्या क्या कर सकते हैं, अगर एक आम आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है, सेंटर से जो है पेपर के फ़ोटो भेजवा सकता है, ठीक है, तो नकल माफिया क्या क्या करवा सकते हैं आप समझ सकते हैं। और बेरोजगार संघ ने पुनः जो है ये परीक्षा करवाने की मांग और जो है सीबीआई जांच या उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, या एसआईटी की जांच, जो भी बड़ी जांच होती है उस पर जो है फोकस किया है उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, ठीक है। अब देखिए मामला क्या होता है, और अगर कोई खबर आती है इससे संबंधित या आईटी से संबंधित या किसी भी अन्य चीज़ से संबंधित, तो मैं उसकी आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।